बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के फ़ौरन गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला करने के बाद जहाँ तहरीक इंसाफ के कायदीन सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, वहाँ PDM ने भी एक इजलास मुनक्कद किया है। PDM के सरबराही इजलास में बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर मौजूद थे और उन्होंने बड़ी हद तक हदायत जो जारी करनी थी उन्होंने PDM को जारी कर दी और PDM को कहा है कि आप करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और इमरान खान को कोई स्पेयर न करें। वो लंदन में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन उनकी वापसी के रास्ते में कई रुकावटें भी हायल हैं, उनको दूर करना भी ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ने PDM के इजलास के बाद बड़ी क्लियर बात कही है। उन्होंने भी कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और PTI पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। एक आम फहम आदमी भी ये समझता है कि PTI के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है उसकी एक ही अगर मैं केस में ज़मानत हो तो बाकी केसेस भी उसकी ज़मानत ले लेते हैं, लेकिन सारी सूरत हाल सामने आ जाती है कि उन्होंने क्या कुछ किया। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुतालबा अब शुरू हो गया है कि इनके ख़िलाफ़ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अब उन्होंने इसका नाम भी रख लिया है फॉरेन एड पार्टी। बहरहाल PDM के सरबराही इजलास में शनीद है कि मियाँ नवाज शरीफ का रवैया ये था कि हमें मुताहत अंदाज में आगे चलना चाहिए, हमें हुकूमत की तरफ से किसी ऐसे कमज़ोरी का मुजाहरा भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना अब तक जो महंगाई बढ़ी है उसको रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। उसके लिए सबका तावन हासिल करना चाहिए। लेकिन ये बात दो टोक अल्फाज में मियाँ नवाज शरीफ ने ये कही है कि वो सारी पार्टियों को अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो उन्होंने यही कही कि उनकी ख्वाहिश तो है कि हमें हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन उनका ख्याल है ये भी है कि मुल्क को ऐसे दोराहे पर नहीं छोड़ कर जाना चाहते जिसके बाद मुल्क की तबाही और बर्बादी हो। लिहाजा फॉरेन फंडिंग केस जो है इस वक्त PDM और इमरान खान मुखालिफ जमातों को लॉन्चिंग पैड की सूरत में एक मौका मिल गया है। सब अपनी तोपों का रुख उन्होंने इमरान खान की तरफ कर रखा है। इमरान खान खुद भी बड़े डिफेंसिव हो चुके हैं। वो जो कल तक अपने सियासी मुखालफिन को चोर चोर डाकू डाकू कहते थे, अब PDM और उनकी दूसरी मुखालिफ सियासी जमातें जो हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ अलकाबात इमरान खान को लगाने शुरू कर दिए हैं। और कुछ ने तो इमरान खान को बड़ा चोर, किसी ने ग्रेट डाकू, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया है। अब इनके लिए तो ये मुनासिब यही होगा कि ये भी एक तरफा तौर पर सीज़ फायर कर दें, तो जो इमरान खान की जमात की तरफ से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है उसमें भी कुछ कमी आ जाए। लेकिन सरदस्त तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता और इमरान खान की पार्टी बहुत खुश है कि हमारे कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब बार बार ये भी कहते हैं कि खोदा पहाड़, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा, लेकिन PDM वाले तो साफ कहते हैं और बहुत फोरम में
और पीडीएम वाले कहते हैं कि अब आए हमारे पास काबू इमरान खान, हम इनके लत्ते लेंगे। और बिल आखिर मुझे नज़र ऐसा ही आता है कि इमरान खान साहब पर पीडीएम हावी भी हो सकती है। ये एक केस है जिसको कहा जाता है कि ये उनकी पीडीएम का एक फैसला है, और ये जो केस हुआ है उसका नतीजा आया है, इसके मुस्बत नतज आप पीडीएम की जमातों को उनसे फ़ायदा उठाएंगी। अब रोज़ाना यही बात बार बार दोहराई जाएगी कि इमरान खान भी उसी तरह अपने आप को, जैसे दूसरों को लोग चोर कहते हैं, वो चोर हैं, वो भी डाकू हैं। यानी ये दलील के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फैसला है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान साहब मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर तमाम इलेक्शन भी नहीं चाहते, जिसके साथ ही वो इंतखाबात की तारीख के लिए भी अपनी मुज़ाकरात की आमादगी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब करना क्या चाहते हैं और क्या कुछ उनके जहन में है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान को ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस ले डूबा है, इनकी पार्टी को ले डूबा है, और ये पार्टी बिलाखिर इस केस की जद में आकर पाबंदी भी उस पर लग सकती है, उसको बैन भी किया जा सकता है, और इमरान खान साहब की जो उड़ान है उसमें भी नीचे की तरफ कमी आ सकती है, क्योंकि जितना प्रोपगंडा उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ किया था, अब उसी शिद्दत के साथ उनके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा भी हो रहा है। चलिए देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम क्या करती है और इमरान खान क्या करते हैं। शुक्रिया।